मंत्र पाठ। ओ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 258वीं कक्षा। सूत्र तीसरे अध्याय के चतुर्थ पाद का 51वां चलेगा। पिछले के सूत्रों पीछे सूत्रों में कोई प्रश्न? समासत्व में जो शब्द है वो क्या है आचार्य? सम और आंग उपसर्ग है और शद्लिरी विशरण गत्यवसाधनेषु सद धातु है और तिन प्रत्यय समासत्ति। शद्लिरी विशरण गति अवसाधन, तो गति अर्थ भी लेंगे तो वहां पर ज्ञान गमन प्राप्ति, तो प्राप्ति अर्थ लेते हैं यदि तो अच्छी प्रकार से चारों ओर से प्राप्ति। जैसे बाल पकड़ करके संघर्ष कर रहे हैं तो बालों की प्राप्ति हो गई, हाथ पकड़ करके कर रहे हैं हाथों की प्राप्ति हो गई, खूब जोरों से पकड़ के समासक्ति सम और आ। ये बहुत जगह प्रयोग में आती है सद धातु। जो एक बार मैं पूछ रहा था कि योग दर्शन में शब्द कौन सा आया हुआ था, तो वहां पर भी था ना, तीव्र संवेगा नाम आसन्न। तो आसन्न यही तो है, आ सद और निष्ठा। प्रसन्न, देखो ना कहाँ कहाँ ये शब्द मिलेगा सद धातु से बने हुए, बहुत हैं। संसद भवन, संसद, उपनिषद, बहुत व्यापक है ये शब्दलिपि धातु। और विभिन्न उपसर्ग लगा करके बहुत से शब्द बन जाते हैं। तो यही यहाँ पर है समासक्ति। और तो आगे सूत्र है आज का, प्रमाणे च। प्रमाणे सप्तम में वचनांतम च अव्यपदम। इसमें सप्तम्याम चोपपीड सूत्र से सप्तम्याम शब्द आ रहा है और उपदंश तृतीयायाम से तृतीयायाम की अनुवृत्ति ले लेंगे तो दोनों आ जाएंगे। और साथ में एक अर्थ और बढ़ा दिया, प्रमाणे। तो प्रमाण का तात्पर्य नाप, प्रकर्ष रूप से जो किसी वस्तु का नाप करते हैं वो प्रमाण हो गया। तो वो अर्थ वाक्य से निकलना चाहिए, इसलिए अर्थ किया गया प्रमाणे गम्य माने। प्रमाण अर्थ द्योतित होने पर तृतीया सप्तमी और पदयो हो धातु मूल प्रत्ययो भवति। तृतीया और सप्तमी, और समास का विकल्प सर्वत्र चलता रहेगा, तृतीया प्रभृति अन्यतरस्याम। तो यहाँ प्रमाण क्या दिखाया गया है कि कोई व्यक्ति लकड़ी काट रहा है, टुकड़े कर रहा है उसके, और टुकड़ों का प्रमाण क्या है? दो दो अंगुल। जो हाथ में हम उंगली लेते हैं और उंगली के तीन भाग कर देते हैं, परमात्मा ने उसमें जो निशान भी, रेखाएं भी बनाई हुई हैं, तो तीन भाग हो जाते हैं उंगली के। तो प्रायः करके यदि व्यक्ति की लंबाई 6 फुट के आसपास है, औसत जो लंबाई होती है, तो वहां पर उंगली के तीन भाग करेंगे यदि ज्येष्ठा उंगली के, बड़ी वाली के, तो 1 इंच का बैठता है एक भाग लगभग। इनके 3 इंच की उंगली होती है प्राय करके, तो लोग नाप लेते हैं उंगली से। तो दो अंगुल यानी कि दो भाग उसके, अर्थात 2 इंच के लगभग। तो द्वयंगुले न, ठीक है ना, दो दो अंगुल करके, दो अंगुल के द्वारा, तृतीया व्यक्ति कर दी गई है, दो अंगुल के द्वारा। और उत्कर्ष,
तो उत उपसर्ग पूर्वक धातु वही है कृष, कृष विलेखन है भ्वादिगण वाली, और उससे फिर नमुल करेंगे तो विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे, द्वयं गुलेन उत्कृष्य, क्योंकि तो प्रत्यय करेंगे ना, नमुल उसका लेप हो जाएगा, तो द्वयं गुलेन उत्कृष्य खंडिकाम छिन्नति, तो विग्रह हो गया। अब इस सूत्र से नमुल प्रत्यय कर दिया उसी अर्थ में, तो उत्कर्षम बन गया, द्वयं गुलेन उत्कर्षम। ये तो हो गया समास जब नहीं करेंगे तब, और समास करेंगे तो द्वयं गुलोत्कर्षम। खंडिकाम छिन्नति, खंडिका वही टुकड़ा जो लकड़ी का है। ऐसे ही सप्तमी में यदि विग्रह करेंगे तो वाक्य वही है, लेकिन वक्ता क्योंकि कारक विवक्षा के अधीन होते हैं, तो वहां पर वक्ता आधार के रूप में ले रहा है। जैसे उंगली नीचे रख करके और नाप ली लकड़ी, तो 2 अंगुल का प्रमाण नीचे आधार के रूप में आ गया। तो द्वयं गुले उत्कृष्य, 2 अंगुल में उसको खींच करके नाप करके और काट रहा है। तो यहाँ पर भी जब समास कर लेंगे तो द्वयंगुलोत्कर्षम, समास नहीं होगा तो द्वयंगुले उत्कर्षम, एक आदेश होकर के यकार का लोप हो गया है। ये बन जाएंगे 2 अंगुल 3 अंगुल, किसी प्रकार से और भी बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं। आगे अपादाने परीप्सायाम, यहाँ पर जैसे पीछे था प्रमाणे, यहाँ है परीप्सा। इन वाक्य से अर्थ जो है जो निकल रहा है उसमें शीघ्रता अर्थ आना चाहिए। परीप्सा तात्पर्य शीघ्रता, त्वरा, ये त्वरा संभ्रमे, त्वरा बोलते हैं शीघ्रता के लिए, शीघ्र नहीं शीघ्रता। त्वरा में भाव में करेंगे प्रत्यय, धातु तो ये त्वरा संभ्रमे है, ये मत समझ लेना कि हमने धातु ही सीधी बोल दिया कारांत, ये त्वरा का ये हटा दिया और त्वरा रह गया है, नहीं, उससे सुबादुत्पत्ति कैसे होगी बिना कृदंत बनाए। तो त्वरा में तो आदो अनुबंध है तो त्वर रह गया ना। लेकिन ये जो धातुएं हैं घटादि गण वाली, तो तुम लोगों ने अब तक घटादेव मित सूत्र सुना है धातु पाठ में, घटादि गण की धातुएं मित मानी जाती है ना। लेकिन घटादि गण की धातुओं की एक विशेषता और भी होती है कि इनको शित भी माना गया है। एक वार्तिक है घटादय घटादय शित, तो शित कह करके यहाँ पर अब स्त्रीलिंग में ही तो हो प्रत्यय होगा, क्योंकि भाव में हमें प्रत्यय करना है। तो जो धातुएं शित होती हैं तो स्त्रीलिंग में कौन सा प्रत्यय कहा गया है वहां शित धातुओं से, शित भिदादिभ्यों अंग प्रत्यय। अब स्त्रीलिंग में किया गया है तो अकारांत होने से टाप भी होगा, फिर इस तरह से बनता है ये त्वरा शब्द। अब त्वरा के रूप चलते हैं, फिर त्वरा बन गया ये कृदंत शब्द शीघ्र अर्थ में, भाव अर्थ में। तो ये जो अर्थ दिया है ना उन्होंने कि परीप्सा अर्थात त्वरा, तो शीघ्र अर्थ में होगा ये परीप्सा, यानी शीघ्र अर्थ निकल रहा हो वाक्य में। तो परीप्सायाम गम्यमानायाम, अब देखो कितना अंतर आ गया है। वैसे त्वरा अर्थ दिया परीप्सा का, लेकिन परीप्सा शब्द को देखें हम व्युत्पत्ति करके कि परी उपसर्ग है और धातु कौन सी है, आपलरी व्याप्त हुई तो है, हाँ जी। आपलरी व्याप्त हुई इससे बना हुआ है ना, सन सन प्रत्यय करके आप जब प्रधामित ईकार कर लेते हैं तो ऐसे परीक्षा बनता है। तो वहां पर प्राप्ति अर्थ है उसका व्याप्ति, आपलरी व्याप्त हो, इधर परी लगा दिया तो चारों ओर से व्याप्ति, तो बस थोड़ा सा उसमें एक शीघ्रता का भी अर्थ प्रविष्ट हो गया। इस तरह से शब्द भाषा में किस प्रकार से अर्थ को प्रकट करते हैं ये प्रयोग के बाद ही पता चल पाता है। केवल व्युत्पत्ति करके अर्थ लेके बैठे रहे हम तो कहीं कहीं पर समस्या आ जाएगी अर्थ करने में। फिर व्युत्पत्ति करके हम अर्थ भले ही निकाल लें धातु से, लेकिन उस अर्थ में और कौन कौन सी विशेषताएं जुड़ गई हैं ये फिर हम जब देखते हैं प्रयुक्त हुआ शब्द कहीं पर,
वहां वास्तविक का पता चलती है। तो परीक्षा का अर्थ निकलता है त्वरा। तो परीक्षायाम गम्यमानायाम अपादाने सूत्र में कहा गया है अपादाने उपदे अर्थात पंचम्यंत शब्द धातुर नमुल प्रत्ययो भवति। अब शीघ्रता क्या दिखाई दे रही है कि किसी को उठाया और कोई ऐसा समाचार उसको बता दिया अचानक, कोई दुर्घटना का या अन्य किसी का, या मान लो सांप आ गया है पास में, तो एकदम उठाया उसको, उठते ही भाग भाग खड़ा हुआ वो शैया से, उठते ही भागा शीघ्रता से। ये नहीं है कि उसको उठाया है तो थोड़ा बैठेगा, सोचेगा, हाथ मुंह धोएगा, निद्रा हटाएगा, आलस्य हटाएगा, ऐसे नहीं, तुरंत भागा एकता है। तो पंचमी ही तो आएगी, शैया से उठ करके। विग्रह कैसे करेंगे? शय्याया उत्थाय, उत्थायम नहीं, उत्थाय धावती। अब समास करेंगे तो शय्योत्थायम, नहीं करेंगे तो शय्याया उत्थायम। अब उत्थायम को ये मत समझ लेना कि लेप प्रत्यांत में हम द्वितीय व्यक्ति ले आए हैं, या सु को या हमको हम कर दिया, ऐसे नहीं। ये णमुल है, युक आगम। ये लेप का या नहीं है, युक का यकार है। और उत्था में कैसे बनाते हैं? उत् उपसर्ग और धातु है स्था। तो सकार क्या हो जाता है स्था का, सकार का? उदह स्था स्तंभो पूर्वस्य, पूर्व जैसा, पूर्व सवर्ण, पूर्वस्य सवर्ण। तो जो तकार है पूर्व में, वही तकार सकार को भी हो गया। तो दो तकार हो गए ना, उसका एक का लोप कर सकते हैं। तो शय्योत्थायम धावती, शय्याया उत्थायम धावती, दोनों दिखा दिए, समस्त और असमस्त। और भी बहुत से उदाहरण बन सकते हैं अनेक प्रकार के शीघ्रता अर्थ को कहने के लिए। आगे एक और सूत्र लिया इसी शीघ्रता अर्थ में ही, क्योंकि यहां तो था अपादान, अब ले रहे हैं कर्म को, द्वितीया को। तो सूत्र है द्वितीयायाम च, द्वितीयायाम सप्तमे क्वचनांतम च व्यपदम, द्वितीयांत उपपदे परीप्सायाम गम्यमानायाम धातो नमुल प्रत्यय भवति। अब यहाँ द्वितीया लेंगे तो धातु फिर ऐसी आएगी जिसका कि कर्म बनेगा वो, जैसे यष्टि, लाठी को बोलते हैं डंडा, और उसको पकड़ करके ग्रह धातु, ग्रह का बनाइए कर्म। तो यष्टिम गृहीत्वा, ये विग्रह बोल रहा हूं, यष्टिम गृहीत्वा युध्यन्ते, यष्टि को लेकर के और युद्ध कर रहे हैं। अब बहुत सारे कर रहे हैं व्यक्ति युद्ध, तो यष्टि की जगह हम यश बहुवचन भी ले सकते हैं, यष्टि ही गृहीत्वा, बहुत सारी लाठियां लेकर के और युद्ध करने लगे। तो यहाँ पर शीघ्रता क्या क्या दिखाई जा रही है कि जब संघर्ष या झगड़ा उत्पन्न हुआ, उस अवस्था में कोई एक योजना के अनुसार कोई शस्त्र नहीं लाया गया उठा करके, जो हाथ में पड़ा, जो भी पास में दिखाई दिया, तुरंत उसको उठा करके लड़ने लगे। ये परीक्षा हो गई। तो यष्टि ग्राहम युध्यन्ते, समास नहीं होगा तो यष्टिम ग्राहम युध्यन्ते। ऐसे ही तलवार, असी ग्राहम, असीम ग्राहम, मिट्टी का ढेला ही मिल गया या कंकड़ पत्थर जो भी मिल गया, लड़ने लगे उसको फेंक फेंक करके। तो लोष्ट ग्राहम या लोष्टम ग्राहम युध्यन्ते। अब परीक्षा को तो छोड़ दिया, अब द्वितीयायाम की अनुवृत्ति आगे ले गई। कैसे सूत्र सब श्रृंखला से जुड़े रहते हैं, फिर अगले सूत्र में द्वितीयायाम के साथ साथ स्वांग को भी ले जाएंगे फिर। तो स्वांगे ध्रुवे, स्वांगे सप्तमे क्वचनांतम, अध्रुवे सप्तमे क्वचनांतम। स्वांग अर्थात अपना अंग, तो अपना अंग यानी कि शरीर से संबंध जोड़ करके बोलेंगे।
लेकिन वो स्वांग कैसा होना चाहिए? तो सूत्र में कहा अध्रुवी। तो ध्रुव और अध्रुव, अब ध्रुव शब्द का अर्थ क्या होता है? स्थिर। ध्रुव, ध्रुव तारा बोलते हैं ना हम, नियत स्थिर, स्थिर को बोलते स्थान। हैं ध्रुव। और अध्रुव का तात्पर्य हो गया अस्थिर। तो शरीर के अंगों में स्थिर अस्थिर क्या तात्पर्य हुआ? अगर हम ये माने कि ध्रुव का अर्थ नित्य, नित्य भी ले लेते हैं, उसमें महाभाष्य में आता भी है ध्रुवा द्यौर ध्रुवा पृथ्वी ऐसे करके। तो नित्य तो कोई भी अंग नहीं है, सारा शरीर ही नाशवान है। तो इसलिए फिर अलग प्रकार से व्याख्या की गई इसकी, अध्रुव शब्द की। तो अध्रुव शब्द की व्याख्या से पता लग जाएगा कि ध्रुव का अर्थ क्या करेंगे फिर। कि हमारे शरीर में अंग दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे अंग हैं कि जिनके छिन्न भिन्न हो जाने पर भी व्यक्ति जीवित रहता है। अब किसी की गर्दन ही काट दी जाए तो वो तो फिर बचेगा ही नहीं। तो ऐसा अंग जिसके नष्ट हो जाने पर जीवात्मा निकल जाता है शरीर से बाहर, मृत्यु हो जाती है, वो ध्रुव अंग कहलाएगा। तो हाथ पैर आदि ये सब क्या है? ये अध्रुव हैं। तो यस्मिन अंगे छिन्ने भी, व्याख्या कर दी गई, यस्मिन अंगे छिन्ने भी प्राणी न मरियते, मरता नहीं है। तो ऐसे अंग यहाँ लिए जाएंगे इस सूत्र में। तो सूत्र का अर्थ बनेगा, क्योंकि विशेषण है ये अध्रुव स्वांग का, अध्रुव स्वांगवाचिनी द्वितीयांत पदे, द्वितीया के बनेंगे विशेषण ये दोनों। तो अध्रुवे स्वांगवाचिनी द्वितीयांत पदे धातु णमुल प्रत्ययो भवति। जैसे अक्षी शब्द को लिया तो अक्षी अध्रुव है, भ्रू अध्रुव है। तो कोई व्यक्ति बात कर रहा है, जल्प धातु बोलने अर्थ में आती है, जप जल्प व्यक्तायाम वाची। कैसे बोल रहा है? बहुत से लोग देखा है ना, बोलते बोलते बार बार आंख बंद कर लेते हैं या आंख बंद करके ही बोलते हैं। तो अक्षी निकाणम जलपति। अब अक्षी निकाणम कण धातु जो है ये, वैसे तो ये उसमें भी आती है भुआदि गण में। जहाँ टवर्गीयांत धातुओं का पाठ दिया गया है, वहां एक सूत्र आता है ना धातु पाठ में, अण रण वर्ण भण मण कण क्वण व्रण भ्रण ध्वण शब्दार्थ है। तो शब्द अर्थ में एक अन्य स्थान पर भी देखते हैं हम, वादिगण में ही है शायद, तो वहां पर कण रण गतौ, गति अर्थ में भी है, शब्दार्थ में भी है। लेकिन चुरादिगण में जो आती है वहां वास्तविक इसका जो अर्थ हम प्रयोग में देखते हैं व्यवहार में, कण निमीलने, आंख बंद करने अर्थ में लेते हैं ना इसको, कण निमीलने, तो उसको लेंगे यहाँ पर। नहीं तो वाक्य में अर्थ संगत नहीं हो पाएगा, क्योंकि जलपति तो बोल ही दिया है, शब्द तो आई गया आगे, शब्दार्थ तो हो ही गई। तो अक्षी निकाणम, अब विग्रह कैसे करेंगे फिर? अक्षी का द्वितीय रूप ला करके, अक्षी द्वितीय ही बनेगा, नपुंसक लिंग का शब्द है। तो अक्षी आगे क्या बोल रहे हैं? तो आप प्रत्यय करके बोलो, और नी उपसर्ग भी लगाना है। क्या बनेगा? निकण्य। नहीं, कण का प्रयोग करना, और चुरादी गण की ध्यान रखना। निकन्या लेफी हो। निकणई अयामंतालवाये निविष्णुषु। इसका लोप नहीं हो पाएगा ना, अयामंतालवाये आम अंत आइए इतनु इष्णु, लेपी लघु पूर्वात, लेपी लघु पूर्वात है ना, इसी के आगे वाला है। तो आया आदेश कर लेंगे। तो निकणईय, अक्षी निकणईय जलपति, तो णमुल करके बन जाएगा अक्षी निकाणम, वृद्धि हो गई, णिच का लोप हो जाएगा। समास नहीं होगा तो अक्षी अलग दिखाई देगा, निकाणम अलग दिखाई देगा। तो रूप में तो, शब्द के स्वरूप में तो अंतर नहीं आ रहा है, लेकिन वही ऐक पद्यम ऐक स्वरियम च
उस बात को ध्यान में रखा जाएगा, समासात भवति। ऐसे ही भ्रू विक्षेपम, तो इसका विग्रह कैसे करेंगे, ये तो क्षिप धातु है, तो भ्रुवम विक्षिप्य जल कथयति, तो भ्रू विक्षेपम कथयति नहीं होगा समास, तो भ्रुवम विक्षेपम कथयति। समास न करके जो शब्द वाक्य बनता है वो थोड़ा देखने में अटपटा सा लगता है। अगर ये सूत्र ध्यान न हो तो अर्थ विचार करता रहेगा व्यक्ति कि ध्रुवम विक्षेपम कथयति, अर्थ क्या हो गया इसका। तो यहाँ तात्पर्य क्या हुआ इन वाक्यों में कि आंख बंद करके बात कर रहा है, ठीक है ना, कोई बोल रहा है, और या भ्रू विक्षेपम, तो भ्रू भौहें टेढ़ी करके क्रोध में जैसे हो जाता है, और कुछ लोगों का कुछ स्वभाव भी होता है, भले ही क्रोध ना आ रहा हो तो बात करते समय मैंने कईयों को देखा है ऐसे कि आंख को टेढ़ा करके किसी अन्य दिशा की ओर देख रहे होते हैं, ऊपर की तरफ कोने में, इधर को या इधर को, बात करते हैं सामने वाले से, सिर उठा के नहीं, ऐसे करके, ऐसे जैसे ये हो गया या इधर को कर लिया, ऐसे बात करते हैं। तो भ्रू विक्षेपम, सबके अलग अलग ढंग होते हैं। अब स्वांगे को आगे ले गए, अब अध्रुव से कोई संबंध नहीं है, इसलिए वहां पर दूसरा अर्थ निकाला एक और, परिक्लिश्य माने च, परिक्लिश्य माने सप्तम एक वचनांतम चाव्यपदम, तो परि परितः चारों ओर से, सब ओर से, और क्लिश्यमान, तो क्लिश्यमान में क्लिश धातु है। अब क्लिश धातु भी दो जगह पड़ी हुई है, एक तो क्लिश उपतापे सुना होगा, ये तो वादिगण में ही है, और एक क्रियादिगण में भी आती है, क्लिशु विबाधने। तो क्लिशु विबाधने वाला ये ले लेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ यही सूत्र में तात्पर्य है, स्वांग की अनुवृत्ति आने के कारण से। तो परिक्लिश्यमान अर्थात सर्वतः क्लिश्यमाने स्वांगवाचिनी द्वितीयांतोपदे धातुर नमो प्रत्ययो भवति। हमारे जो स्वांग हैं शरीर के अंग, उसमें यदि कोई अंग चारों ओर से बाधित हो रहा है, पीड़ा पहुंच रही है, संतप्त हो रहा है, तो उस अवस्था में उसके उपद रहते हुए नम्र प्रत्यय होगा। तो वही लड़ाई झगड़े में, संघर्ष में, कोई छाती पीट पीट करके लड़ने लगते हैं या चीखते हैं या सिर को धुनते हैं, अपने ही सिर पर अपने से ही वार करने लगते हैं। एक ऐसे व्यक्ति थे मेरे संपर्क में आए थे, और उनको क्या था कि मान लो कहीं पर संघर्ष हो गया, रास्ते में कहीं जा रहे हैं, किसी ने टक्कर मारी या कुछ हो गया, या स्वयं से ही कोई गलती हो गई, तो दूसरे लोग आके लड़ने लगे। तो जब देखा कि अब दूसरे लोग हावी हो रहे हैं और कोई हानि न पहुंचा दें, तो वो क्या करते कि स्वयं का ही जूता या चप्पल उतार के अपने सिर पर मारने लगते बैठ करके। अब वो और लोग समझते पता नहीं क्या है, भूत आ गया, इस पर क्या आ गया, और सब भाग जाते वहां से। तो ये बचने का तरीका उन्होंने अपना निकाल रखा। अपने ही जूते या चप्पल से अपने ही सिर पर वार करना शुरू कर दिया, बस अब कौन लड़ेगा उनसे। तो इस तरह से यहाँ पर है परिक्लिश्यमान, अंग विबाधित हो रहा है जब, तो उरह पेशम युध्यन्ते, उरस को कष्ट देते हुए, पीसते हुए, पेशम पिश धातु है, पिछलरी संचूर्ण ने, तो उरह पेशम समास नहीं करेंगे तब भी वैसे ही रहेगा, वही अलग अलग हो जाएंगे पद, रेखा एक नहीं बनेगी। और ऐसे ही शिरह पेशम युध्यन्ते। अच्छा, यहाँ पिछले संचूर्ण का क्यों प्रयोग किया है? पिछली संचूर्ण में, संचूर्णन भी वही है, ये अपने जैसे छाती को दबाना, कोसना, उस पर वार करना, यही संचूर्णन हो गया। वहां कोई ऐसा थोड़ी है कि चूर्ण की तरह पीस रहे हैं, उसके लिए संचूर्णन है। शब्दों के बहुत सारे अर्थ निकल आते हैं। तो ये जो स्वांग वाले ये दो सूत्र थे, ये अलग हो गए। स्वांगे ध्रुवे परिक्लिश्य मानिच। आगे एक अन्य विषय लिया कि विषिपति पदिस्कंदाम व्याप्यमाना सेव्य मानयो हो।
विषिपति पदि स्कंदाम शशि बहुवचनांतम, पंचमी के अर्थ में व्याप्यमाना सेव्यमानयो हो सप्तमी द्विवचनांतम। ये अर्थ गम्यमान होगा वाक्य से। द्वितीयायाम की ऊपर से अनुवृत्ति आ ही रही है, तो 3 धातुएं इसमें, नहीं 4। तो द्वितीयांत पदे विषि पति पदि स्कंद इत्येतेभ्यो धातुभ्यो व्याप्यमाने आसेव्यमाने च गम्यमाने णमुल प्रत्ययो भवति। 2 अर्थ यहाँ पर लिए हैं, व्याप्यमान और आसेव्यमान, दोनों में शानच प्रत्यय है। तो व्याप्यमान का तात्पर्य, व्याप्ति किसे कहते हैं? क्रिया के साथ जो पदार्थों का संबंध होता है, संपूर्ण रूप से संबंध, पूरा पूरा, उसे तो कहेंगे व्याप्ति। तो व्याप्यमान इससे बनेगा। और आसेव्यमान, शिवु धातु पे जब आंग उपसर्ग लगा देते हैं तो वहां पर उसका तात्पर्य हो जाता है बार बार करना, पौनः पुण्यम। योग दर्शन में भी एक सूत्र आता है जहां पर अभ्यास और वैराग्य की बात कही जा रही है। तो वहां पर जो सूत्र है कि सतु दीर्घ, इनका जो अभ्यास है ना वो कैसे दृढ़ होता है हमारा, कि सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार आसेवित। वहां भी देखो आसेवित वही धातु है, वही उपसर्ग है। तो वहां भी वही तात्पर्य है, बार 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 करना, सत्कार पूर्वक श्रद्धा पूर्वक, तब अभ्यास हमारा दृढ़ होता है। तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः, इसके आगे है सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि है, तब वो दृढ़ भूमि बनता है अभ्यास। तो क्रिया का बार बार होना आसेवा, और क्रिया के साथ पदार्थों की व्याप्ति, ये हो गया संबंध, ये हो गया व्याप्यमान और आसेव्यमान। अब यहाँ पर व्याप्ति हम अर्थ लेंगे तब भी द्वित्व हो जाता है नित्य विपसयो से, है ना। पौनः पुण्यम कहेंगे तो आभीक्ष्ण हो गया, वहां भी द्वित्व ही होता है, आभीक्ष्णे द्वे भवतः। लेकिन जब हम पदार्थों के साथ व्याप्ति को देखेंगे तो सुबंत को द्वित्व होगा, उसको जो जिसके साथ व्याप्ति हो रही है उसको द्वित्व होगा। और यदि हम क्रिया का पौनः पुण्य देखेंगे तो जिससे णमुल किया है हमने उसको द्वित्व होगा। फिर समझो बात के लिए, पदार्थ के साथ व्याप्ति दिखाई जाएगी तो जो द्वितीयांत शब्द है उपपद में, ठीक है ना, उसको द्वित्व करेंगे। लेकिन ये कब करेंगे दोनों बातें? द्वित्व जो करने का कार्य है ये जब समास नहीं, ये प्रत्यय क्योंकि यहाँ पर हो रहा है ना, विकल्प से समास करेंगे हम, तो जिस पक्ष में समास नहीं करेंगे, ठीक है ना, उस पक्ष में द्वित्व होगा। क्योंकि समास कर देंगे तो समास के द्वारा व्याप्ति, व्याप्यमान और आसेव्यमान, व्याप्ति और पौनः पुण्य, ये अर्थ समास ही कह देगा। और एक नियम होता है उक्तार्थानाम अप्रयोग, जिनका अर्थ कोई अन्य शब्द बोल देता है उनके प्रयोग की फिर आवश्यकता नहीं होती है। तो समास ने अगर व्याप्ति को बोल दिया है या पौनः पुण्य को बोल दिया है तो वहां द्वित्व नहीं होगा। समास नहीं करेंगे तो फिर व्याप्ति को और पौनः पुण्य को बोलने के लिए अब द्वित्व की आवश्यकता होगी। जैसे पहले व्याप्ति का उदाहरण देखो कि गेहानुप्रवेशम आस्ते, विग्रह कैसे करेंगे? विग्रह कैसे करेंगे गेहानुप्रवेशम में? क्योंकि यहां दिखाना है हमें व्याप्ति अर्थ भी। तो गेहम गेहम अनुप्रविश्य, है ना, घर घर में घुस करके बैठता है जाके। ऐसे होते हैं व्यक्ति बहुत ज्यादा मिलनसार मान लो, या एक प्रवृत्ति होती है उनकी, बस इसी काम में लगे रहते हैं, यहाँ जाना वहां जाना। तो गेहम गेहम अनुप्रविश्य आस्ते, ये तो हो गया विग्रह अलग। अब इस सूत्र से ऋणमूल करेंगे, अब 2 शब्द बनेंगे यहाँ पर। तो जिस पक्ष में समास कर देंगे उस पक्ष में तो बनेगा गेहानुप्रवेशम, और जिस पक्ष में समास नहीं करेंगे तो द्वितीयांत शब्द कौन है? गेहम, इसको द्वित्व करना है। गेहम गेहम अनुप्रवेशम, ये णमुलंत ही है अनुप्रवेशम, लेकिन समास नहीं हुआ है। अब 3 वाक्य बोले मैंने, एक तो विग्रह का अलग हो गया वो, गेहम गेहम अनुप्रविश्य आस्ते, यहाँ ना तो हमने णमुल किया है ना कोई समास वाली बात है।
अनमूल करके दो वाक्य ये बन जाएंगे, एक समास का एक बिना समास का। ऐसे ही आसेवा ले लो। अब ये तो हो गई अच्छा, व्याप्ति। यहाँ द्वित्व के विषय में बता रहे थे फिर। हाँ, यहाँ जो द्वित्व हुआ है, एक तो हुआ है गेह को, अभी हमने एक ही पक्ष तो लिया है अभी, पदार्थ के साथ व्याप्ति, ये हमने अर्थ लिया है व्याप्यमान, इस अर्थ को लिया, आसेव्यमान को नहीं लिया है अभी। आसेव्यमान में क्रिया का पौना पुण्य देखा जाएगा। यहाँ पर बैठता है इसका, ये जो प्रवेश करता है इसका, इसकी नहीं है। देखो, घर घर में जा करके, घर घर में प्रवेश करके, प्रवेश करना बार बार नहीं हो रहा है, घर घर ये ज्यादा हो रहे हैं, इधर ये घर, ये घर, ये घर, ये घर, क्रिया तो वही हो रही है। और एक क्या है कि घर तो एक ही है, मान लो है, गया कहीं पर फिर लौट के वहीं आ गया, फिर गया फिर आ गया, तो वहां पर प्रवेश बार बार कर रहा है, ये हो गई फिर पौनः पुण्यता। तो इस तरह से वहां बनेगा कि गेहम अनुप्रविश्य, अनुप्रविश्य, ये मैंने विग्रह बोला आस्ते। अब समास कर लो, तो समास में तो द्वित्व नहीं करेंगे, तो गेहानुप्रवेशम आस्ते। अब समास नहीं करेंगे तो अब अनुप्रवेशम को दो बार बोलना होगा, गेहम अनुप्रवेशम, अनुप्रवेशम आस्ते। ये तो हमने ली अभी एक धातु विष। अब इसमें सारा देख ही लिया स्वरूप, द्वित्व का सारा स्वरूप देख लिया है, व्याप्ति और आसेवा ये भी देख लिए। अब यही सारी बातें अन्य तीन धातुओं के साथ भी घटाते रहो। तो दूसरी धातु कौन सी है? पत। तो वहां बन जाएगा विग्रह के अतिरिक्त जो समास करेंगे हम वहां पर, तो गेहानुप्रपातम, ये तो प्रउपसर्ग पूर्वक पद का प्रयोग किया गया है, अर्थ वही है लगभग। वहां पर विष धातु से प्रवेश अर्थ लिया है, यहाँ पत धातु से, पत भी तो गमन अर्थ में है, तो वो भी प्रवेश अर्थ में ही लेंगे यहाँ भी, यानी घर घर में जा करके रहता है। तो गेहानुप्रपातम आस्ते, और दूसरे पक्ष में गेहम गेहम। अब इसी को आसेवा में बदल देंगे तो गेहानुप्रपातम तो ज्यों का त्यों रहा, लेकिन द्वित्व वाला जो भाग है, अब ये अनुप्रपातम, अनुप्रपातम को द्वित्व हो जाएगा, एक ही घर में बार बार जा करके रहता है। इन्होंने जो उदाहरण दिया है, जैसे गेहानुप्रवेशम का अर्थ किया इन्होंने घर में, घर घर में प्रवेश करके। अच्छा, और आसेवा में कहा है घर में प्रवेश कर करके, है ना, क्रिया को बार बार बताना। तो घर में प्रवेश कर करके, तो तात्पर्य क्या हुआ? प्रवेश किया फिर बाहर आया, फिर प्रवेश किया फिर कहीं चला गया, फिर प्रवेश, ऐसे करके। तो गेहानुप्रपातम का हो गया। ऐसे ही पद धातु भी गति अर्थ में आती ही है, पद गतौ। तो वहां क्या बनेगा? गेहानुप्रपादम वृद्धि करके, और गेहम गेहम अनुप्रपादम, ये गेह को दित्व हो गया, और आशीवा में गेहानुप्रपादम और गेहम अनुप्रपादम, अनुप्रपादम आस्ते, अर्थ वही है। स्कंद धातु भी गति अर्थ में आती है, स्कंदर गति शोषण यो हो, तो धातुएं सब एक ही अर्थ वाली हैं लगभग। तो वहां पर गेहाव स्कंदम आस्ते, और गेहम गेहम अवस्कंदम आस्ते। आसेवा में अवस्कंद को द्वित्व कर लेंगे असमास पक्ष में, तो गेहावस्कंदम तो ज्यों का त्यों रहा, और गेहम अवस्कंदम, अवस्कंदम आस्ते। इस तरह से जो है व्याप्ति और आसेवा, इसको और स्पष्ट भी किया है व्याख्याकारों ने कि वीप्सा हम कहाँ देखते हैं? सुबंतों में। एक वाक्य आता है सुप्सु वीप्सा, और तिंक्षु नित्यता। नित्यता कहाँ देखते हैं? क्रियाओं में, तिंगंतों में। और वीप्सा कहाँ देखते हैं? सुबंतों में। तो वही यहाँ पर है। आसेव्यमान क्या है? ये वीप्सा, नहीं व्याप्यमान, और आसेव्यमान क्या है? नित्यता, तिंगंतों में देखी जाएगी। तिंगंतों का तात्पर्य क्रिया, क्रिया वाला भाग जो होता है, जैसे यहाँ पर जो क्रिया वाला भाग है उसी से तो अणमुल किया गया है धातु से। अच्छा जी, हाँ स्कंदी, यहाँ गेहाव स्कंदमास्ते, इसका अर्थ क्या हुआ? घर घर में, घर घर में घुस करके, या घर में घुस घुस करके,
वही अर्थ है, गति ही अर्थ लेना है। देखो चारों उदाहरणों में एक ही जैसा अर्थ करो, अर्थ को मत बदलो, क्योंकि सब धातुएं गति अर्थ को लिए हुए हैं। विश्व प्रवेशन है, वो भी गति हो गई। फिर पद धातु पदगतौ, फिर पत धातु तो शल हुल पतलरी गतौ, गतौ। तीन है ना, इकट्ठी है ये। और फिर कौन सी थी, स्कंदिर गति कंदिर शक्नयो, को वहां भी गति आ गई। तो ये सूत्र एक अलग विषय वाला बन गया। अब आगे अलग है, अस्यति त्रिशोः क्रियांतरे कालेषु। अस्यति त्रिशोः षष्ठी द्विवचनांतम, पंचमी के अर्थ में। क्रियांतरे सप्तमी वचनांतम, कालेषु सप्तमी बहुवचनांतम। यहां पर मुख्य बात देखना है क्रियांतर, और क्रियांतर का तात्पर्य क्या होगा, क्रिया कोई की गई और फिर उस क्रिया का हुआ व्यवधान, रुक गई क्रिया वो, उसके बाद फिर की गई कुछ काल पश्चात, इसे कहते हैं क्रियांतर। अंतर का अर्थ यहाँ पर दूसरी क्रिया नहीं, जैसे हम लोग वाक्य बोलते हैं ना कि देश देशांतर, मत मतांतर, वहां पर अर्थ होता है भिन्न, देश और देशांतर यानी भिन्न देश। यहां अंतर का अर्थ क्या है, व्यवधान। क्रियाओं में व्यवधान जो हुआ, एक ही क्रिया दो बार की गई, तो पहले की गई लेकिन फिर कुछ व्यवधान पड़ा कुछ काल तक, उसके बाद फिर की गई है, ये हुआ क्रियांतर। और ये भी हम भेद कहाँ देखेंगे, कालेषु, यानी कि कालवाचक शब्दों का प्रयोग करते समय। तो सूत्र का अर्थ बनेगा, क्योंकि कालेषु का तो संबंध जोड़ेंगे हम द्वितीयांत के साथ में, तो कालवाचिषु द्वितीयांतेषु पदेषु, और क्रियांतर जो है ये पूरे वाक्य से अर्थ निकलेगा। तो कालवाचिषु द्वितीयांतेषु पदेषु क्रियांतरे वर्तमानाभ्याम असु और त्रिश, ये त्रिषा, असु क्षेपणे ये त्रिषा पिपासायाम इत्येताभ्याम धातुभ्याम नमुल प्रत्ययो भवति। अब असु क्षेपणे, अस धातु का अर्थ हो गया क्षेपण, फेंक देना, छोड़ देना। तो जैसे कोई गौशाला है और वहां पर कोई व्यक्ति कर्मचारी प्रमाद कर रहा है, और प्रमाद के कारण से उसने गायों को पानी पिलाया, लेकिन पानी पिलाने के पश्चात 2 दिन तक पिलाया ही नहीं उनको, जबकि एक ही दिन में 2-3 बार पिलाया जाता है पानी। 2 दिन के बाद फिर पिला रहा है वो, तो 2 दिन का पानी पिलाना क्रिया तो दोनों बार हुई, लेकिन वो क्रिया 2 दिन के अंतराल के बाद दोबारा हुई है फिर। तो ये 2 दिन का अंतराल क्या हो गया, क्रियांतर, व्यवधान पड़ गया बीच में। कालवाची शब्द कौन सा है, द्व्यः, द्वयोः अह्नोः समाहारः। तो द्वयः शब्द अलग बन जाएगा, या त्रयः बना सकते हैं, 3 दिन। अब 3 दिन तक नहीं पिलाया जाएगा, बेचारा पशु पता नहीं जिंदा रहेगा भी कि नहीं। तो ये यहाँ पर अस धातु के साथ में अति और लगाया, फिर थोड़ा अर्थ में जोर देने के लिए कि उसने जो 2 दिन का समय फेंका है, क्षेपण किया है, वो बहुत अति हो गई अभी ये, अत्यासम। तो विग्रह कैसे करेंगे, है ना, क्योंकि कालवाची शब्दों में द्वितीया होती है, इसलिए द्वितीयायाम की ही अनुवृत्ति ला करके ये अर्थ किया जा रहा है। तो द्वयहम, द्वयहम, और अब हम अगर विग्रह करें इसको, ये प्रत्यय न करें, तो कैसे करेंगे, अत्यस्य, अस धातु से इक्तवा करके लेप हो जाएगा ना अति के साथ समास होने से। तो द्वेहम अत्यस्य, 2 दिन को छोड़कर, गाह जलम पाययति, गायों को पानी पिला रहा है कोई व्यक्ति, हो गया। अब यहां समास कर लो, तो समास करके ये जो है णमुल प्रत्यय करके, अब द्वय शब्द के साथ में अत्यास वृद्धि करके अस धातु को अत्यासम, तो द्वयात्यासम
है। द्वयात्यासम, 2 दिन का अंतराल करके गाह पायती, गायों को पानी पिला रहा है। ये तो हो गया समास करके। समास नहीं करेंगे जब तृतीया प्रभृति नैन परस्याम से, तो उस पक्ष में द्वयम में द्वितीय अलग से करके द्वयम और अत्यासम दोनों अलग अलग हो जाएंगे पद। ऐसे ही 3 दिन के साथ रखेंगे तो त्रयात्यासम और त्रेहम अत्यासम। यह अस धातु का अस्यति। दूसरी थी त्रिश धातु, तो वहां पर त्रिश धातु के साथ में कोई अन्य उपसर्ग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि त्रिश धातु का तो अर्थ ही पिपासा है। ये त्रिषा पिपासायाम है, 2 दिन तक प्यासा रख कर पानी पिला रहा है ना। 2 दिन तक प्यासा रखा उनको। तो द्वयम, अब यहां पर कैसे करेंगे? त्रिश धातु से जब करेंगे तो त्रिश धातु से त्वा प्रत्यय करके क्या बनेगा? ऋषित्वा है, गाह पायति। समास करने के बाद अनुमूल प्रत्यय करके तो वहां बनेगा द्वयः तर्षम। त्रिश को गुण होकर के अणुमूल हो गया, द्वयः तर्षम। और असमास पक्ष में द्वयहम तर्षम गाह पायति। तो इस प्रकार के उदाहरण बनेंगे इसमें। आगे सब सूत्रों के अलग अलग विषय हैं। आगे नाम शब्द को लिया, नामनी आदिशि ग्रहो हो। नामनी सप्तम एकवचनांतम, आदिशि ग्रहो हो षष्ठी द्विवचनांतम, पंचमी के अर्थ में। तो नामनी, नाम नामन शब्द का है ये सप्तमी का, अर्थात नाम शब्द स्वयं नाम स्वरूप से ही लिया जाएगा ये है। द्वितीयांते नाम शब्द उपदे, आदिशि ग्रहो धातु आंग पूर्वक दिश धातु और ग्रह धातु। तो आंग पूर्वक दिशि और ग्रह इत्येताभ्याम धातुभ्याम णमुल प्रत्ययो भवति। जैसे किसी व्यक्ति को कोई बुला रहा है, बात कर रहा है, तो कैसे? नाम पुकार करके, नाम लेकर के, नाम का निर्देश करते हुए। तो नाम का निर्देश करना आंग उपसर्ग पूर्वक दिश धातु का हो गया ये है। नाम, पहले विग्रह करो इसका। विग्रह इन्होंने दिखाया नहीं है सर्वत्र, उसका भी अभ्यास रहना चाहिए। तो विग्रह कैसे करेंगे? नाम का द्वितीय में क्या बनता है? नाम नामनी नामानी, नाम नामनी नामानी, नाम ही रहा। तो नाम आगे आदिश्य, जल्दी बोला करो, आदिश्य। नाम लेकर के आचष्टे बुला रहा है, पुकार रहा है, बोल रहा है। अब यहाँ पर अणमुल कर दो तो नामादेशम। समास नहीं करेंगे तो क्या बनेगा? इन्होंने दिखाया नहीं है, क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि तब भी वही तो वही बनेगा। बनेगा, तब भी वही बनेगा नामादेशम। बस स्वर में अंतर आ जाएगा। यहाँ तो रेखा वाली बात भी नहीं है कि रेखा अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि वहां संधि हो गई है, अक सवर्ण दीर्घ। नाम ग्राहम में तो हो जाएगा अलग अलग। तो नाम गृहीत्वा आचष्टे, ये विग्रह हो गया। नाम ग्राहम आचष्टे, समास नहीं करेंगे तो रेखा अलग अलग हो जाएगी, नाम ग्राहम आचष्टे। आचष्टे बना के दिखाओ मुझे, कौन बनाएगा दोनों में से? धातु बता दी मैंने, चलो थोड़ा सा क्लू देते रहे। अदादिगण और धातु चक्षिंग व्यक्तायाम वाची अयम दर्शनेति। ठीक है ना, देखने अर्थ में भी आती है और बोलने अर्थ में भी आती है। यहाँ बोलना अर्थ लेना है हमें। नित है तो आत्मनेपद भी आ गया। अब बनाओ आचष्टे। नहीं बना? देखो चक्ष धातु, शप आएगा उसका लोप हो जाएगा। त प्रत्यय ते हो गया, पितात्मनिपदा नाम ते। तो चक्ष ते,
अब ये जो ते झल परे है, इसके पूर्व संयोग दिखाई दे रहा है ककार का और शकार का, मूर्धन्य शकार का। तो क्या नियम होता है कि संयोग यदि कहीं हो झल परे रहते और संयोग का आदि वर्ण सकार हो या ककार हो, दंत सकार या ककार, उसका लोप हो जाता है ना, इसको हो संयोगाद्यो रंते च। तो ककार का लोप कर दो, ककार ककारी तो है पहले, अब क्या रह गया, केवल मूर्धन्य शकार आचश और ते। अब तो बन जाएगा नहीं कृष्णाष्टु आचष्टे। अच्छा जरा मध्यम पुरुष का एक कुछ अब इसको बना के दिखाओ, रूप क्या बनेगा ये स्वयं बताओ क्या बनेगा। अचक्षुषे। पहले रूप बताओ क्या बनेगा, जैसे रूप चलाएंगे आचष्टे आचक्षाते आचक्षते। अब बोलो आगे। आचक्षुषे। बना नहीं पाओगे, बोल तो दिया तुमने, फिर गलत है ये। ई कहाँ से लाओगे, यहाँ का इडागम होगा। अब सिद्धि करते हुए पहुंचो, कहाँ तक पहुंचेंगे, दो तरीके होते हैं ना, या तो बना बनाया रूप मिल जाए हमें, भैया तारीख का पता हो या दिन का, तभी तो कैलेंडर देखा जाएगा। अब दोनों में से कुछ भी नहीं पता, तो चलो रूप का नहीं पता चला तो सिद्धि की प्रक्रिया से देख लेते हैं कहाँ तक पहुंचेंगे, मंजिल कहाँ मिलेगी जाकर के, है जो सूत्र लगते जाओ लगाते जाओ। तो चक्ष और से, फिर वही लगाएंगे हम उसको संयुगाद्य रंते च, चश ककार को से हटा दो। अब आचश चश और से, अब तो सरल देखो हो जाएगा, मूर्धन्य शकार है आगे स परे है। अरे षढ़ो कहसी तो याद रखो ना, षढ़ो कहसी से मूर्धन्य शकार को ककार कर दो, तो चक से, अब तो बन जाएगा आदेश प्रत्यय लगा करके। आचक तो क्या बना, आचक्षे। आचक तो आचष्टे आचक्षाते आचक्षते, फिर आचक्षे आचक्षाते, ऐसे करके चलेंगे। तो यहाँ था आचष्टे, प्रथम पुरुष का एक वचन, नामादेशम आचष्टे, ग्रह धातु से करेंगे तो नाम ग्राहम आचष्टे। अब यहाँ पर अगला सूत्र, ये एक अन्य विषय को ले रहा है, अव्यये अयथाभिप्रेत है। ये क्या आचक्षे तो ये उत्तम पुरुष एक वचन का जैसा रूप लगता है। चलो लगता है तो लगने दो, जैसा भी लगता है। हाँ तो फिर उत्तम पुरुष में क्या होगा, उत्तम पुरुष वो में तो क्या हर होगा कोई एक वचन किसी न में। किसी की तरह लगता ही है। क्या उत्तम पुरुष का है, उत्तम पुरुष हाँ का, उत्तम पुरुष का एक वचन में। तो बनाओ क्या बनेगा, बनाओ जैसे अभी बनाया था, से तक पहुंचे हम तो चक्ष और ई को ए हो गया। अब यहाँ तो हम वो भी लगा सकते कि इसको बनते चे, समस्या हो गई ना, अब कहाँ है झल, तो कोई बात नहीं मिला दो ऐसे ही फिर। तो तुम्हारा कहना वो सही है कि दोनों जैसे बनेंगे, प्रथम पुरुष का भी, वो मध्यम पुरुष का भी और उत्तम पुरुष का भी, वहां भी आचक्षे बनेगा, अहम आचक्षे तो हम आचक्षे और स आचष्टे, वहां अंतर आ गया, आचक्षे आचक्ष्वहे आचक्ष्महे, ऐसे ही बनता है। अव्यये अयथाभिप्रेताख्याने क्रियः क्त्वार्णमुलौ, अव्यये सप्तमे क्वचनान्तम अयथाभिप्रेताख्याने सप्तमे क्वचनान्तम क्रियः पंचमे क्वचनान्तम क्त्वार्णमुलौ प्रथमा द्विवचनान्तम। शब्द को समझो, इसमें अयथाभिप्रेताख्याने, आख्यान तो कहना हो ही गया, और अभिप्रेत का तात्पर्य होता है जैसा चाहिए वैसा। अभिप्रेत इष्ट, और यथा और लगा दिया, जैसा चाहिए वैसा, ये तो हो गया यथाभिप्रेत, और उसका आख्यान कहना। लेकिन सूत्रकार क्या कह रहे हैं कि जैसा अभिप्रेत था कहना, वैसा नहीं कहा किसी ने,
उसके विपरीत कर दिया तो वो क्या हो गया, अयथाभिप्रेताख्यान। ठीक है ना, विपरीत बोल दिया, जैसे बोलना चाहिए वैसे नहीं बोला किसी वाक्य को, उस समय ये सूत्र णमुल प्रत्यय करेगा, क्त्वा और णमुल। पहली बात। दूसरी बात इसमें यह है कि क्त्वा णमुल, अभी हमारा णमुल का अधिकार चल रहा था, तो णमुल का अधिकार चलते हुए भी यहां दोबारा णमुल बोला गया। णमुल का अधिकार चल रहा है कि नहीं, और फिर भी णमुल बोला गया है, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एक तो यहाँ पर क्त्वा प्रत्यय को बढ़ाना था हमें, लेकिन प्रश्न यहाँ भी उठेगा क्त्वा प्रत्यय को क्यों बढ़ाना है। क्त्वा प्रत्यय को समान करते के वो पूर्व काले से ही कर देते हैं, क्योंकि पूर्व काल चल ही रहा है सर्वत्र यहाँ पर, भले ही नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये सारा पूर्व काल वाला ही प्रकरण है। हमने जितने विग्रह किए हैं पीछे ऐसे ही तो किए हैं सब, क्त्वा प्रत्यय कर करके। तो क्त्वा प्रत्यय तो पीछे भी कह दिया गया है, लेकिन वहां पर जो क्त्वा प्रत्यय कहा है समान कर्तृकयो पूर्व काले से, वहां कोई उपपद वाली बात भी है क्या साथ में? कुछ भी नहीं है, तो समास नहीं हो सकता था वहां। समान कर्तृकयो पूर्व काले से जो क्त्वा प्रत्यय करेंगे उसका समास उपपद मतिंग वाले प्रकरण के किसी सूत्र से हम कर पाएंगे? वहां भी नहीं होगा। तो पहली बात क्त्वा प्रत्यय को बढ़ाना था। अब क्त्वा प्रत्यय को यहाँ बढ़ा दें तो फिर णमुल वो न छूट जाए कहीं, क्योंकि नया प्रत्यय कहते हैं पिछला प्रत्यय हट जाता है, उसको भी समकक्ष रखना है उसके। तो समकक्ष रखने के लिए णमुल का अधिकार आने पर भी दोनों प्रत्यय जोड़े गए, जिससे कि आगे भी अनुवृत्ति ले जाते समय बाधा न आए। यदि यहाँ पर हम क्त्वा प्रत्यय बोलते हैं और णमुल की अनुवृत्ति ले लें तो आगे क्या होगा, फिर अगले सूत्रों में अब संदेह पैदा हो जाएगा कि णमुल तो ठीक है पीछे तक ले लिया था हमने, अब आगे क्त्वा का अधिकार चल पड़ेगा और णमुल छूट जाएगा। तो दोनों का जोड़ा बना दिया जिससे आगे भी अनुवृत्ति इन दोनों की जाती रहे। और समास वाली बात मैंने बता ही दी, क्योंकि समास जैसे कहा मैंने क्त्वा के साथ समान कर्तृ को पूर्व काले से जुक्ता करते हैं, वो समास वहां नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ समास करने के लिए सूत्र कौन सा रहेगा, क्योंकि तृतीया प्रभृति निर्णय जो सूत्र है ये तो वहां अमंत की अनुवृत्ति आ रही है, वही बात देने से अमा की अनुवृत्ति आ रही है, यानी कि तृतीया उपदंश तृतीयाम से लेकर के जो सूत्र आगे आ रहे हैं इनसे जो णमुल प्रत्यय किया जाएगा जिन शब्दों में, उनका करता है विकल्प से समास। तो क्त्वा का समास कौन करेगा, क्योंकि क्त्वा के साथ समास करेंगे हम उपदमतिंग से, तो वहां तो फिर हमें बाबे ने बाधा डाल देगा, क्योंकि क्त्वा प्रत्यान तो वो अव्ययी तो हुआ ये नहीं, उसमें एवं अगला सूत्र भी तो देख लिया करो ना, तृतीया प्रभृति न्यान्य तरस्याम के आगे भी कोई सूत्र है कि नहीं है? तृतीय प्रभृति त्वाच आदि नहीं, क्त्वाच उसी के आगे है क्त्वाच, और वहां तृतीया प्रभृति तरस्याम की अनुवृत्ति आ रही है पूरे की, वो अलग कहना ही इसीलिए पड़ा है क्योंकि तृतीया प्रभृति तरस्याम में तो अमा का बंधन लग गया, अमंत के साथ ही करेगा वो। अगला सूत्र कह रहा है कि इसी प्रकरण में उपदंश तृतीयाम के प्रकरण में जहां क्त्वा प्रत्यय आएगा, अब देखो ये क्त्वाच सूत्र वहां नहीं पहुंचेगा, कहां? समान कर्तृत्व पूर्व काले पे, वहां नहीं पहुंचेगा। तो इसने क्या किया कि तृतीया प्रभृतिनी इस प्रकरण में जहां क्त्वा प्रत्यय कहा गया है वहां पर भी विकल्प से समास हो जाएगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्त्वा और णमुल ये दोबारा कहने पड़े। तो चलो सूत्र का अर्थ करते हैं। तो ये तो हो गया ना अयथाभिप्रेताख्यान, यद यद अभिप्रेतम यथाभिप्रेतम, ये तो अभिभाव समास वाला शब्द है। फिर नए समास किया गया न यथाभिप्रेतम अयथाभिप्रेतम, फिर षष्ठी समास आख्यान के साथ में अयथाभिप्रेत से आख्यानम अयथाभिप्रेताख्यानम तस्मिन। तो सूत्र का अर्थ बनेगा अयथाभिप्रेताख्याने गम्य माने,
और अव्यय सूत्र में कहा ये अव्यय उपपदे है, धातु भी बोल दी गई, क्रिय धातु हो, त्वर्णम लोग प्रत्यय भवतः। अब उदाहरण में स्पष्ट हो जाएगा कि कोई व्यक्ति आया और किसी ब्राह्मण से एक वाक्य बोल रहा है कि हे ब्राह्मण, तब पुत्र शास्त्रार्थे विजयी अभूत। ये उदाहरण नहीं है, ये अर्थ दिखाने के लिए बोला है कि वाक्य उसने बोला कि हे ब्राह्मण, तेरा पुत्र शास्त्रार्थ में विजयी हो गया, और ये बात बड़ी धीरे से बोली उसने, जैसे कोई सामान्य स्थिति है बिल्कुल। अब वो क्या कह रहा है ब्राह्मण कि किम तरही मूर्ख, कि हे मूर्ख आदमी है, नीचे ही कृत्य आचक्षे, तू नीचा करके यानी कि धीरे से क्यों बोल रहा है ये बात? कैसे बोलनी चाहिए थी भाई? विजय का विषय है ये तो सारे पड़ोसियों को भी सुनाई देना चाहिए कि किसी का पुत्र विजयी हुआ है शास्त्रार्थ में, इसको छिपाया क्यों जाए? तो यथा भी प्रेत क्या था? उच्च स्वर से बोलना। और यथा भी प्रेत क्या हो गया? निम्न स्वर से बोल दिया उसने। अब ये बन गया इस सूत्र का उदाहरण। तो कौन सा उदाहरण बना? नीचे ही कृत्य। विग्रह कैसे करेंगे? नीचे ही कृत्वा। यद्यपि विग्रह में भी प्रत्यय कर रहा है अलग से ये, तो विग्रह भी यहाँ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि क्त्वा प्रत्यय स्वयं ही कर रहा है ये। दोनों में ही समास होना है विकल्प करके। तो नीचे ही कृत्य, ये तो हो गया क्त्वा का उदाहरण, और नीचे ही कारण, ये हो गया नमुल का उदाहरण। और असमास पक्ष में वहां भी ऐसे ही होगा, स्वर में अंतर आ जाएगा। अब एक अन्य उदाहरण ले लो। अब उसने क्या कहा किसी व्यक्ति ने कि हे ब्राह्मण, तब पुत्रेण वधः कृतः, तेरे पुत्र ने हत्या कर दी, और बहुत जोर से बोला। फिर वही बात आ गई अयथाभि प्रेताख्यान, ये तो निंदा की बात थी, बहुत धीरे बोलनी चाहिए थी जैसे और कोई न सुन पाए। तो किम तरही मूर्ख, वो उत्तर दे रहा है कि उच्च ही कृत्य आचक्षे, जोर से क्यों बोल रहा है ये बात? तो उच्च ही कृत्य, उच्च ही कृत्वा, उच्च ही कारण हो गया। ये बनते हैं इसके विषय। चलो एक सूत्र और ले लेते हैं। तिर्यच्यप वर्गे, तिर्यचि सप्तम एकवचनांतम, अपवर्गे सप्तम एकवचनांतम। पहले सूत्र की रचना पर ध्यान दो। सप्तमी किसमें है? मूल शब्द क्या है? तिर्यच। त्रियक। मूल शब्द है ना ये। देखो तिर्यच बनता कैसे है, इसको अलग अलग कर दें हम तो क्या करेंगे? मूल शब्द क्या है? इधर जो अंश। तिरी है, तिरस, अव्यय क्या है? तिरस, तिरोन्तर्धौ, सुना है नहीं सूत्र? तिरस, ये हो गया मूल शब्द। और आगे अंचु धातु ली गई। अब अंचु धातु से क्विन करके है, अंचु युजी कृंचांच, पीछे आया था ना सूत्र, ऋत्विग दध्रिग स्रग दिग उष्णिग अंचु युजी कृंचांच। तो क्विन प्रत्यय करके ये सारी प्रक्रियाएं करके शब्द बना लिया मूल तिर्यच। अभी रूप नहीं चलाए हैं, रूप चलाएंगे फिर तो क्या हो जाएगा? क्विन प्रत्यय से को तिर्यच मूल शब्द बना। लेकिन पाणिनि तिर्यच शब्द का सप्तमी का रूप बोल रहे हैं, मूल तो नहीं बोल रहे हैं ना। तो हमें क्या करना होगा? सप्तम्यंत का पता लगाने के लिए पहले इसके रूपों को देखो। तो रूप कैसे चलते हैं? तिर्यंग, तिर्यंचौ, तिर्यंचः, तिर्यंचम, तिर्यंचौ, तिरश्चः, तिरश्चा, तिर्यग्भ्याम, तिर्यग्भिः, तिरश्चे, तिर्यग्भ्याम, तिर्यग्भ्यः, तिरश्चः, तिर्यग्भ्याम, तिर्यग्भ्यः, तिरश्चः, तिरश्चोः, तिरश्चाम। सप्तमी का बनेगा तिरश्ची, तिरश्चोः, तिर्यक्षु। क्या अंतर आ रहा है कि तिरस मूल शब्द, लेकिन जहां जहां भ संज्ञा होती है वहां वहां अचह सूत्र भस्य के अधिकार में,
उससे अंचू के आकार का लोप हो जाता है, ठीक है ना। और जहां जहां अंचू के आकार का लोप हो जाता है वहां तो मूल शब्द रहेगा तिरस, और जहां जहां अंचू के आकार का लोप नहीं होता है वहां पर तिरस के स्थान पर तेरी ह्रस्वीकारांत ये आदेश हो जाता है। तिरसस तेरी अलोपे, तिरसस तेरी अलोपे, तिरसह तेरी अलोपे। अलोप का तात्पर्य आकार का लोप नहीं, लोप न होने पर, नए समास है, न लोपः अलोपः। ये तो हो गया ना स्पष्ट। अब यहाँ पर जब हम सप्तमी का नी प्रत्यय लाएंगे तो भसंज्ञा होगी कि नहीं? भसंज्ञा होगी तो तिरी आदेश तो कर नहीं सकते, तिरस ही रहेगा, और अचह सूत्र से आकार का लोप भी होगा, तो चकार ही तो बचा अंचु धातु का। इधर तिरस है, तिरस और चकार और ई प्रत्यय जोड़ दो, सप्तमी का नी तिरश्ची, और सूत्र में पड़ा है तिरियची। तो इसे क्या कहते हैं? शब्दानुकरण। ये स्थिति बहुत जगह आएगी, जैसे सूत्र सुना होगा एतदोन, एतदह अन। क्या एतद का रूप चलाएंगे तो षष्ठी में बनता है एतदह, एतद से बनेगा ना। ऐसे ही अदसो मात, पहले ही पाद में देख लो, जरा चलाना अदस का रूप, और ये पंचम्यंत बनाना अदसह बन जाएगा, अमुष्मात। तो ये सब क्या है? ये शब्दानुकरण। और शब्दानुकरण में हम अर्थ पर नहीं जाते हैं कि इसका अर्थ क्या है, सिद्धि में क्या क्या सूत्र लग रहे हैं, बस मूल शब्द पकड़ा, उसके आगे विभक्ति रख दी गई, ये होता है नियम। चलो अर्थ करते हैं कि तिर्यक शब्द उपदे है, क्री धातु ऊपर से आ रही है, क्री धातु हो अपवर्गे गम्य माने त्वर्णमलो प्रत्यय भवतः। अपवर्ग किसे कहते हैं? मोक्ष को। तदत्यंत विमोक्षोपवर्ग, न्याय दर्शन का सूत्र। तदत्यंत विमोक्ष अपवर्ग, अत्यंत विमोक्ष मुक्ति, दुखों से छुटकारा, ये होता है अपवर्ग। ये दार्शनिक अर्थ हो गया। यहां पर क्या लेंगे हम? अपवर्ग, अपवर्ग अर्थात क्रिया की समाप्ति, उसमें आता है ना। अपवर्गीय तृतीया। हाँ, अपवर्ग तृतीया, जब कार्य की समाप्ति हो जाती तृतीया वृत्ति होती है नहीं, तो समाप्ति, जो कार्य किया वो समाप्त हो गया, ये हो गया अपवर्ग। तो यहाँ भी मोक्ष में भी क्या है भाई, जिस कार्य जिस उद्देश्य के लिए परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया, दुखों से निवृत्ति के लिए, वो कार्य कर लिया, हो गया अपवर्ग। तो अपवर्गे गम्य माने तिर्यक शब्दोपदे क्रिय धातु णमुल त्वर्णमुल प्रत्यय भवतः। अब जैसे कोई व्यक्ति कहीं गमन कर रहा है, उसने गमन किया, लेकिन ऐसे नहीं, जो कार्य उसको सौंपा गया था उसको पूरा करके गया है। तिर्यक कृत्य गतः, और क्त्वा करेंगे तो तिर्यक कृत्वा। अब यहाँ पर जो तिर्यच का जो अर्थ निकाला गया, यानी कार्य समाप्त करके, करके तो अर्थ निकला है क्रिय का, तिर्यच का अर्थ क्या हुआ? कार्य की समाप्ति। तो कार्य की समाप्ति तिर्यच। अब ये केवल एक, हम धातु से अर्थ निकालना चाहें अंशुगत तो वो तो गति अर्थ है, वहां पे ऐसे अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन तिर्यस से जो तिरस अव्यय है, इसका भी तो कुछ अर्थ होगा, क्योंकि तिरस का अर्थ क्या होता है? वहां जो हमने समाज जो किया था कर्म प्रवचनीय तिरोन्तर्धु, तो तिरोन्तर्धु में अंतर्धी अर्थ लिया था ना, छिपाना। तो छिपाना यहाँ क्या है भाई? अंशु धातु का गति अर्थ है, जो कार्य किया जा रहा है उसमें गति हो रही है, कार्य कर रहा है व्यक्ति, और वो पूरा हो गया तो क्रिया छिप गई ना, अब यहाँ पर पूरी हो गई। इस तरह से थोड़ा थोड़ा भाव लेते हैं। तो तिर्यक कृत्य, तिर्यक कृत्वा, तिर्यक कारम, नमुल का कारम बन जाएगा। यहाँ कृत्य और कृत्वा में क्या है? ये वही बात है। कृत्वाच सूत्र से जब विकल्प से समास करेंगे, तो समास करेंगे तो त्वा को लेप हो जाएगा, तिर्यक के साथ समास हो गया ना, तिर्यक कृत्य।
समास नहीं करेंगे तो अक्त्वा ही रहेगा, क्रियक अलग है, कृत्वा अलग है। पीछे के उदाहरण में ये बात नहीं हो पाई थी। क्यों नहीं हो पाई थी? क्योंकि वहां पर पीछे भी हुआ था। वहां भी था ऐसे, नीचे ही कृत्य और नीचे ही कृत्वा, ठीक है, वहां भी ऐसे ही था। तो ये हो गया तिर्यच अपवर्ग। बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओम। ओम। ओम।